बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त। वैसे तो आप घर में बनाते होंगे आलू गोश्त, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल शादी ब्याह वाला जो देगी आलू गोश्त होता है उसको आप घर में बहुत आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पर 3 अदद तेज़पात, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, जायफल, जावित्री, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंगें, 10 अदद काली मिर्च है, गोल काली मिर्च, और 1 अदद बादन का फूल। अब इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के इसका मसाला बना लेंगे, फ्रेश मसाला तैयार कर लेंगे। इसके अलावा मैंने लिए यहाँ पर 2 अदद प्याज, उनको मैंने बारीक काट लिया और उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसका हम पेस्ट बना लेंगे या इसको हाथों की मदद से मसल लेंगे और इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इसको 30 सेकंड तक इसको हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर मैंने लिए आलू, 4 अदद मीडियम साइज़ आलू, उनको छील के इस तरह काट लिया दरमियान से। तो आलू डाल के हम इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ज़ीरे के साथ। तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी आलू के अंदर। और आलू भी तकरीबन हमें फुल फ्राई नहीं करनी, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक करेंगे और इसका कलर भी लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे, उसमें तीन अदद हम सूखी लाल मिर्च डाल के उसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। तो यहाँ पर मैंने लिया है मटन का गोश्त, तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है, उसके अंदर हड्डी भी शामिल की है। तो देगी गोश्त जब भी बनाए तो अब इसके अंदर हड्डी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अब इसको गोश्त को इसके अंदर शामिल कर देते हैं। गोश्त डालने के बाद तकरीबन इसको 5 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे और जब गोश्त अपना पानी छोड़ देगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा मसाला, जो हमने फ्रेश मसाला तैयार किया था। ये मसाला ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, और इसके साथ नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और इसके अंदर डालेंगे हम लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त की मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह भुनाई होगी। इसके अंदर ऐड करेंगे 150 ग्राम के करीब दही डालने के बाद फिर हम इसको भुनाई करेंगे। और इसका जब ऑयल अलहदा हो जाएगा मसाले के साथ तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा प्याज। तो जो प्याज मैंने फ्राई किया था उसको मैंने हाथों की मदद से चूरा कर लिया, उस प्याज को इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे और प्याज अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा और हमारा बहुत ही मज़ेदार मसाला इसका तैयार हो जाएगा। तब गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी के, और 2 कप पानी डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे 5 मिनट तक। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर कर देंगे और तकरीबन कवर करने के बाद हम 30 मिनट तक इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो गए। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो गोश्त तकरीबन हमारा गल गया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने आलू, जो हमने शुरू में थोड़े से फ्राई कर लिए थे। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको गोश्त के साथ कुक कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी का आलू को गलाने के लिए। और इसके साथ हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च 3 से 4 अदद इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद तकरीबन इसको 10 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह गल जाएँ और मसाला भी हमारा अच्छी तरह बन जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मसाला, देखें कितनी अच्छी तरह तैयार हो गया। आप इसको चेक कर लें मसाले को, इसकी जो ग्रेवी है इसकी थिकनेस भी चेक कर लें। बिल्कुल मसाला बहुत अच्छी तरह इसका देगी स्टाइल में, जिस तरह आप देग में शादियों में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने घर में बना लिया। और आलू का भी बहुत अच्छा कलर आ गया। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मसालेदार देगी आलू गोश्त तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ या उबले हुए चावल के साथ इस्तेमाल करें। सहरी हो या अफ्तार आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसको अपनी अफ्तार की दावत में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सारे यकीनन इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।